अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और मैंने सोचा कि घर जा रही हूँ तो एक वीडियो हो जाए आपके साथ। बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है, बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी। शादी थी मेरी बहन की, तो उस सिलसिले में पहले शॉपिंग और ये सारा सिलसिला, फिर शादी अटेंड करना, फंक्शन सारे उनके अरेंजमेंट। तो आज बस वो शादी अटेंड करने के बाद मैं वापस अपने घर जा रही थी, तो मैंने सोचा आपसे एक बातचीत हो जाए। बड़े दिन हो गए वीडियो, अक्सर बच्चे भी पूछ रहे थे और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। कुछ लोगों ने परेशानी का भी इजहार किया, थैंक यू सो मच कि आप इतना कंसर्न रहते हैं। वीडियो डालने का तो बहुत दिल था, लेकिन बस कुछ ऐसे मामलात और मसरूफियात ही थी कि जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। और आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? इस वक्त मैं रावलपिंडी से अपने घर जा रही हूँ H13, तो रास्ते में मैंने सोचा आपसे बातचीत कर ली जाए। सामान वगैरह भी साथ है और बड़ी अच्छी मसरूफियत रही, बड़ा अच्छा मज़ा आया। मेरी छोटी बहन की शादी थी और बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स, बड़े अच्छे इंतज़ामात और बड़ा अच्छा एक फ़ंक्शन रहा, बहुत मज़ा आया। जैसी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी शादियाँ होती हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा। और एक और बात जिसकी वजह से मेरी मसरूफियत बढ़ी कि मैंने अपनी जॉब से छुट्टी भी नहीं ली। जिस दिन बारात थी, सैटरडे वाले दिन, मैं चूँकि नाइट का फंक्शन था तो दिन में मैं अपने स्कूल में थी, तो छुट्टी मैंने कोई नहीं की, जिसकी वजह से थकन भी बहुत ज़्यादा हुई। साथ में ड्यूटी भी करना और फिर आके फंक्शंस अटेंड करना, फिर लेट नाइट फंक्शंस का ख़त्म होना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकन और काफ़ी ज़्यादा फटीग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मौसम भी बीच में ख़राब होने का था कि थर्सडे को बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, बल्कि ओले भी पड़े, तो था कि यार कहीं फ़ंक्शन ही ना ख़राब हो जाए। बट थैंक्स अल्लाह कि फ़ंक्शन के दिनों में बारिश नहीं हुई और एक अच्छे से तमाम सेटअप हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से ज़्यादा ही थकन थी, क्योंकि घर से जॉब, जॉब से फिर फंक्शन, फंक्शन से फिर घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी शादियों का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, आगे मज़ीद शादियाँ। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? ये साथ में मेरे साहबजादे, इन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शादी के फंक्शंस में तंग नहीं किया। हालांकि मुझे डर था कि शादी के दिनों में मुझे तंग करेंगे, शायद इतनी गैदरिंग देख के, इतने लोग देख के थोड़ा सा हो भी गए थे। इब्राहिम क्या कर रहे हो? नो, लेकिन थैंक्स कि बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया। शादी के दिनों में फंक्शंस में थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं जब गैदरिंग देख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की। मौसम भी इतना ठंडा। हाँ जी, खोलेंगे घर पहुँच के। इब्राहिम इधर आओ, इधर आओ ना। इस वक्त इशारों में हम रुके हुए हैं डबल रोड के, बस पाकिस्तानी ट्रैफिक ऐसी कि इब्राहिम नो खोलेंगे ना घर पहुँच के, ऐसे कैसे खोल सकते हैं? इधर देखो, कैमरे में देखो, हेलो करो, हेलो हेलो बोलो, हाउ आर यू, हाउ। हाँ, वैसे आज मुझे आपको बताना था कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे भी है, माशाल्लाह से 2 साल का हो गया। इब्राहिम हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह, इधर इब्राहिम इधर देखो, 2 इयर्स का हो गया और इतनी जल्दी टाइम गुजरा है। एक दफ़ा फिर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इतनी जल्दी टाइम गुजरा है कि पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह ज़िंदगी का टाइम जो है गुजर रहा है, दिन होती है, रात होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है, नहीं शाम होती है, सॉरी मैं रात पे कहूँ, दिन होता है, रात होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है, ज़िंदगी गुजर जाती है इंसान की। और फिर इंसान को जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो तो कहता है यार कितनी जल्दी ज़िंदगी गुजर गई, पता भी नहीं चला। तो हम ज़िंदगी अपनी इस तरह से गुजारें कि जब हम पीछे मुड़ के देखते तो उसमें अच्छी यादें हों। बुरी भी यादें भी कहीं ना कहीं साथ होती हैं, लेकिन वो बुरी इतनी ना हो, हमारे अमाल, हमारे रवैये दूसरों के साथ इतने बुरे ना हो कि जब हम उन्हें याद करें तो एक बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर का झटका अपने दिमाग को मिले कि यार वक्त पीछे पलट जाए और काश मैं ऐसा करता या ना करता या करती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, आज शादी का फंक्शन भी ख़त्म हुआ है, बट शादी के फंक्शन की वजह से बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं हो पाएगी आज के दिन में, मुश्किल है। वैसे घर जा रही हूँ, करती हूँ कुछ प्लान हस्बैंड से पूछ के या देख के। तबीयत मेरी अपनी भी कुछ ठीक नहीं है, मसरूफियत की वजह से
लेट नाइट सोना और फिर अर्ली मॉर्निंग जागना, सुबह ड्यूटी पे भी टाइम से, थैंक गॉड जो कि मैं यहाँ पे नज़दीक थी तो मैंने कोशिश की मैं टाइम से पहुँच सकूँ, क्योंकि अपने एज 13 से अपने स्कूल तक मैं डेली लेट ही तकरीबन जा रही थी। थैंक गॉड के स्कूल वालों ने उस लिहाज से मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर अब चूँकि मैं नज़दीक थी तो मैंने कोशिश की कि मैं ही दूर नज़दीक से भी लेट ना पहुँचूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की बहानेबाजी भी अच्छी नहीं होती। तो किसी भी तरह करके इतने लोगों में इतने, कभी किसी के ऊपर से छलांगे मार के मैंने अपना अबाया लिया, कभी किसी के ऊपर से गुजर के मैंने अपना स्कार्फ ढूंढा, क्योंकि एक चीज़ शादी के फंक्शन में आप यहाँ से रखो तो आपको मिलती किसी दूसरे कोने से, और वो भी आपको 10 लोगों से पूछना पड़ता है। तो सुबह सुबह सब सो भी रहे होते थे, बस इसी तरह छलांगे मार के मेरी ये कोशिश थी मैं टाइम पर पहुँच सकूँ, क्योंकि मैं नज़दीक हूँ यहाँ से अपने पेरेंट्स के घर से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो तबीयत मेरी थोड़ी सी भी ख़राब है, तो देखते हैं अगर शाम में कहीं जा सके या घर में कुछ अरेंज कर सके केक शेक, तो वो इंशाल्लाह, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह। इब्राहिम बर्थडे करनी है, इब्राहिम हैप्पी बर्थडे करो, अपनी हैप्पी बर्थडे करो, इधर देखे हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इब्राहिम माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा लग रहा था, बहुत से लोगों ने तारीफ भी की। बारात वाले दिन इसने पहना था प्रिंस कोट और कल इसने जीन्स के साथ पहनी थी, बहुत प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे मेरे साहबजादे, और आज 2 साल की हो गई हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और ज़िंदगी दे और अच्छी ईमान वाली ज़िंदगी के साथ खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा, बस ये दुआएं हैं। हाँ जी बोलो, क्या चीज़? थोड़ी सी तबीयत इब्राहिम की भी ख़राब थी, बल्कि शादी से पहले वैसे बिल्कुल ठीक, लेकिन जो भी फंक्शन होता है तो बच्चे सुना था कि बीमार हो जाते हैं, अपना हुआ तो वाकई एक दिन पहले ही वॉमिट, और फिर मैंने सब बच्चों लोगों ने अपने बच्चों को एक स्वेटर पहनाई भी है, मैंने अपने बच्चे को भादू बनाया है 4-5 स्वेटर बचा है, ताकि इसको जो रेशा और ये फंक्शंस में मुझे एटलीस्ट तंग ना करे। तो उसका फ़ायदा भी हुआ कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सर्दी इसको थोड़ी बहुत लगी भी थी, या मुझे डर था कि ज़्यादा ना हो जाए चेस्ट इन्फेक्शन और वो नज़ला और ये सब, तो मैंने कपड़े इसको इतने ज़्यादा पहनाए कि मैं लगी सर्दी मुझे लग रही थी, लेकिन उसका गुस्सा इब्राहिम साहब पे उतरा, और भी किसी पे उतर नहीं सकता था। तो ये छोटा, तो मैंने सोचा इससे भी अपना सारा गुस्सा उतार दूँ, इसे मैंने खूब कपड़े पहनाए। वो तो ज़रूरी बात है, आपको बताएं कि हम ख़वातीन को सर्दी नहीं लगती, वैसे बहुत सर्दी लग रही होती है, लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं या फैंसी ड्रेस पहन लेते हैं तो उस वक्त फिर सर्दी क्या सर्दी की बात भी नहीं लगती, सर्दी हमें नहीं लगती। तो फंक्शन के दिनों में तो बिल्कुल सर्दी, फंक्शन के दौरान तो नो सर्दी, उसके बाद और जो हमें सर्दी लगती है वो हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, है ना इब्राहिम? बोलो इब्राहिम। अच्छा, इब्राहिम को मामा अच्छे लगती है, पापा अच्छे लगते हैं? पापा अच्छे? इब्राहिम मामा का बेटा है पापा का? इब्राहिम पापा का बेटा है मामा का? अच्छा, एक डबल स्टेटमेंट पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह, मामा का बेटा है या पापा का? तो फिर जिसका नाम बाद में आएगा उसी का बेटा। इब्राहिम मामा का बेटा है या पापा का? बस ये ज़्यादा हमसे सवाल ना करें, हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, फिर हम चीखना भी शुरू कर देते हैं। लिहाजा 1-2 बार ही हमसे पूछे, हम छोटे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमसे सवाल जवाब करना शुरू कर दें और हम आपको जवाब देते जाएं। आजकल के बच्चे वैसे हमारे ज़माने की निस्बत अगर हम सोचें तो हम तो बिल्कुल बुद्धू थे, बल्कि मुझे लगता है आज भी हम बुद्धू ही हैं। अब के माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो शार्प हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ही जो है ना उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, हमें शायद अब तक भी उस तरह से नहीं पता। राइट, तो चलें जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पे तकरीबन पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे तो नहीं है कि यहाँ इस रास्ते से मैं तकरीबन डेली गुजरती है। इब्राहिम गाड़ी नहीं खोली नो, उस दिन भी जाते हुए जब हम जा रहे थे शाम को, हम यहाँ पर आए थे उस वक्त तेज़ बारिश, थर्सडे वाले दिन जब बारिश होने वाली थी। अभी हम पहुँचे हैं घर में, तो बड़ी पहले भी बारिश हुई थी, फिर रुकी तो हम घर से निकल आए। अभी हम पहुँचे ही हैं, 5 मिनट बाद तेज़ बारिश हो गई, तो रास्ते में इसने 1-2 दफ़ा गाड़ी खोली, खोल लो, तो फिर मैंने उनसे लॉक करवाया। इब्राहिम नो, इससे पहले कि कुछ करें हम लॉक कर देते हैं। तो हम लोग गाड़ी लॉक कर दी है। अम्मी होती हैं, अम्मी ने जानने से पहले मुझे हाथ में मिठाई भी पकड़ाई, कुछ खाना भी पकड़ाया अपने बेटे के लिए, और
कि भाई जी ये किया, लेकिन मदर के आगे तो बिल्कुल हमारी ज़ीरो है, ज़ीरो। हम थक के फिर भी बैठ जाते हैं, लेकिन माएँ नहीं थकती। माएँ तो लगी रहती हैं 24 घंटे अपने बच्चों की देखभाल और अपने खावन साहब की देखभाल करने में, और उनको थकावट नहीं होती। ये मेरा रास्ता डेली का है। फिर डेली यहाँ से कभी तो हस्बैंड के साथ बाइक पे, नहीं तो फिर मैं मेट्रो जो है वो मेरा ट्रैवलिंग का वे है, या मेट्रो से आना जाना डेली। सोचती हूँ मेट्रो में भी मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर वहाँ पे और भी गैदरिंग होती है और भी लोग होते हैं, तो फिर सम टाइम कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं कि उनकी वीडियो आए, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। सेकेंडली आपको बताइए जहाँ पे मैं उतरती हूँ वहाँ पे आगे पीछे इतना एरिया जो है ना वो लुक्का किस्म का। लुक्का आप समझते हैं, यू नो लुक्का मीन्स, खैर ये भी मेरी डिक्शनरी में नया वर्ड मैंने अपने ससुराल में ही जाके सुना है, मेरी भी वोकैबुलरी में उन्होंने इजाफा किया। मीन आइसोलेटेड सी जगह है तो डर भी लगता है, ये ना कि आप मोबाइल निकालें और इधर से कोई झाड़ियों से निकल के और आपका मोबाइल स्नैच करके चला जाए, तो मेरा व्लॉग तो बढ़ गया व्लॉग तो बढ़ गया। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी एडवेंचर ना करूँ। सेकेंड, इतनी मॉर्निंग में भी जल्दी होती है और वापसी में इतनी थकावट हो चुकी होती है कि फिर बंदा कहता है कि यार व्लॉग को छोड़ो, पहले घर पहुँचो ना। और घर पहुँच के ये नहीं, इब्राहिम साहब क्या कर रहे हैं, मैंने इसको अलग सीट पे बिठाया था, लेकिन अब ये जा रहे हैं नहीं मैं मम्मा के, बट बैठो ना, नींद आ रही है मुझे लगता है इसको। इसका अभी तक है, छोटे बच्चों को जब हवा लगती है बुरा लगता है गाड़ी या बाइक का, तो नींद आ जाती है। हाँ जी, घर जाके शाबाश, भूख लगी होगी मुझे लगता है। स्कूल से आके मैंने इससे आज बस अपनी पैकिंग की, खुद खाना खाया। असल में इससे अपनी खूब नींद पूरी की है। घर वाले बता रहे थे कि ये कोई 12 साढ़े 12 बजे जाके, उसके बाद इसमें दूध पिया है, तो उसके बाद मैंने पैकिंग की। अब घर जाके इसे कुछ खिलाऊँगी, घर ज़्यादा दूर नहीं है। क्या करना है बहन, क्या कह रहे हो? उनका कौन, आप वीडियो में बात करो। चलिए जी, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने का, और काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हुई। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेक्शन रहना चाहिए, इंटरेक्शन अच्छा भी लगता है, लेकिन ये कि मसरूफियत की वजह से फिर बहुत दिन समटाइम्स गुजर जाते हैं। पिछले कुछ टाइम पहले तो मेरी डेली ही वीडियो आ रही थी, लेकिन यह है कि अब मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस मसरूफियत में से ही टाइम निकालना ही असल किसी को टाइम देना है, आई नो वेरी वेल। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए माजरत, और बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।